इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, जिसमें हमको बोला है एस्टिमेट द फिगर इन द फॉलोइंग डेटा यूजिंग ऑपरेटर डेल एंड ई। ये हमको कुछ डेटा दिया हुआ है जिसमें हमको 3 और 5 पे वैल्यू एस्टिमेट करने को बोली है। तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला के थ्रू। तो सबसे पहले हमने ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना ली। कैसे बनाई इसको, जो भी हमको डेटा दिया हुआ था, जैसे कि यहाँ पर हमको दिया था 1 2 3, ये सारी हमने एक्स के फॉर्म में यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दी। और इसके बाद ये जो दिया हुआ था 1 8 64 216, इन सबको हमने एज आ एफ ऑफ एक्स रख दिया। ओके, आफ्टर दैट अब हमने देखा कि इनका इंटरवल जो है, मतलब इनके बीच की जो गैप है वो एक जैसी नहीं है, तो हमने डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगाया। कैसे लगाया, सबसे पहले 8 -1 एंड 2 -1 डिवाइड कर दिया, इसका आंसर आया 7। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए हमने क्या किया, 64 -8 एंड 4 -2। अगर इंटरवल सेम होता तो हम सिर्फ इन दोनों का माइनस करके आंसर लिखते थे, बट यहाँ पर इंटरवल डिफरेंट है तो हमने डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज़ किया। उसमें यही होता है कि एफ ऑफ एक्स जो भी है नेक्स्ट, उन दोनों का माइनस करके, और एक्स जो है उन दोनों का माइनस करके डिवाइड करना आपस में। तो वही किया हमने सबके लिए। तो यहाँ पर क्या किया, 64 -8 और इसके एक्स क्या थे 4 -2, तो यहाँ हमने लिखा आंसर आया 28। सिमिलरली नेक्स्ट हमने क्या किया, 216 -64 एंड एक्स 6 -4, सो आया 76। ऐसे ही करके हमारी डेल एफ ऑफ एक्स वाली कॉलम कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमने क्या, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, इसको कैसे निकाला। अब ये जो आंसर्स आए थे इसमें से माइनस करेंगे, सो 28 -7 हमने लिखा। और नेक्स्ट जब डेल स्क्वायर निकालेंगे तो एक एक की गैप छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 4 -1, सो इसलिए यहाँ 4 -1 आया। नेक्स्ट क्या था, 76 एंड 28, सो 76 -28। अब इधर हमने ये गैप छोड़ दी तो 6 -2 हो गया। ऐसे ही करके हमने डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाला कॉलम कंप्लीट किया। नेक्स्ट डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स। अब डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स के लिए हम दो दो की गैप छोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 12 -7 लिखा, और इधर ये 1 और ये दोनों छोड़ के 6, तो 6 -1 लिखा। सिमिलरली नेक्स्ट 17 -12 लिखा और इन दोनों को छोड़ दिया, और यहाँ पर लिखा 7 -2, तो वो ये लिखा। एंड 21 -17, इसके बाद हमने इन दोनों को छोड़ा और लिखा 8 -4, सो वो ये लिखा। तो इनको इसको सॉल्व करने पे आया 1 1 1, और इनको जब माइनस करेंगे तो आएगा 0 0। तो ये हमारी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनी। अब हम डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट, मतलब हमारी फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू में डेल एफ ऑफ एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन इंटू में डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है। ओके, तो सबसे पहले हमको बोला है कि एफ ऑफ 3 पे वैल्यू निकालनी है। तो हमारा अभी करेंटली एक्स क्या हो जाएगा, 3। एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब पहली वैल्यू एक्स की वो क्या दे रखी है हमको, 1। ओके, सो यहाँ पर हमने रखी 1, प्लस यहाँ पर एक्स की वैल्यू अभी हमारे लिए क्या है, 3, सो 3 -1 डेल एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट डेल, अभी डेल एफ ऑफ एक्स क्या है अपना 7, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स 7, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स 1, तो वही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। सो डेल एफ ऑफ एक्स कितना था अपना 7, प्लस एक्स इज 3 माइनस एक्स नॉट, पहली वैल्यू 1, देन एक्स इज 3 माइनस एक्स वन कितना है अपना, एक्स 0 ये था, एक्स 1 है 2, सो 3 -2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स भी 7 ही था, फिर प्लस 3 -1 3 -2 3 -4 एंड डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स इज 1, प्लस अब 3 -1 3 -2 3 -4 3 -6 एंड डेल 4 एफ ऑफ एक्स, जो कि है 0, सो ये 0। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो ये कितना आएगा, 1, प्लस 3 -1 कितना होता है 2, एंड 2 7 ज़ा 14, प्लस 3 -1 इज़ 2, 3 -2 इज़ 1, सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14, तो ये भी 14। और ये जो टर्म दिख रही है 3 -1, इसमें इंटू में 1 हो रहा है, तो इस पर कितना आएगा, 3 -2 कितना होता है 1, 3 -1 2 होता है, सो 2 1 ज़ा 2 हो गया। यहाँ पर कितना है 3 -4, दैट इज़ -1, सो -1 इंटू 2 विल बी माइनस का 2, तो ये हो जाएगा -2। और ये वाली पूरी टर्म में मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है, 0 से, तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0, एफ ऑफ 3। तो यहाँ से हमारे एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 14, ये कितना हो गया 14 -2 12, 14 + 12 विल बी 26 एंड प्लस 1 इज़ 27, सो ये आ गई 27। सो ये एफ ऑफ 3 आई। सिमिलरली अब हम एफ ऑफ 5 निकालेंगे इसी फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में हमको रखनी है एक्स की जगह पे 5। सो एफ ऑफ 5 निकालते हैं। सो 1 प्लस 5 माइनस एक्स नॉट, जो कि 1 है, इंटू में 7, प्लस 5 माइनस एक्स नॉट दैट इज़ 1, एक्स 1 की वैल्यू है 2, इंटू में डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, प्लस 5 -1 5 -2 5 -3, सॉरी 5 -4 है अगला, x3 की वैल्यू दैट इज़ x0 x1 एंड x3 2, सो x2 की वैल्यू इज़ 4, तो वो रखा। और डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स जो कि 1 है, और बाकी डेल 4 एफ ऑफ एक्स तो 0 ही आना है इसमें भी, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं। सो 1 प्लस 5 -1 इज़ 4, 4 7 ज़ा 28, प्लस 5 -1 इज़ 4, 5 -2 इज़ 3, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, प्लस यहाँ पे आएगा 4, इधर आएगा 3 एंड इधर आएगा 1, सो 4 3 ज़ा 12, सो यहाँ आ गया 12 और ये 0। अब इसको प्लस करते हैं, तो 28 एंड 12 विल रिजल्ट 40 एंड ये हो जाएगा 85, तो टोटल इसका हो जाएगा 127। सो एफ ऑफ 5 का आंसर आया
125 सॉरी 84 एंड 85 एंड 40 का आंसर आएगा 125। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया थ्रू न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।